अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले चंद हलक़ात या पिछली कुछ किस्तों में हमने आपके सामने अर्ज़ किया कि इमाम के ज़हूर के हवाले से बहुत सारी रिवायात मौजूद हैं हमारे पास। उन रिवायात में कुछ रिवायतें वो हैं जो इमाम के ज़हूर के हवाले से गढ़ी गई हैं, जिसको हमने बताया था कि उन रिवायात को रिवायात मौज़ूआ कहा जाता है। और कुछ रिवायतें वो हैं जो सही रिवायतें हैं, जिसमें उनकी सनद में और उनके मतन में कोई खदशा नहीं पाया जाता है। वो रिवायतें जो गढ़ी गईं, उसमें आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि मोहम्मद बिन अली अल-कूफ़ी या उस जैसे दूसरे अफराद पाए जाते हैं, और ना सिर्फ सनद के एतबार से बल्कि मतन के एतबार से भी उसमें खलल पाया जाता था। आज इंशाअल्लाह हम आपके सामने उन रिवायात को पेश करेंगे जिसमें इमाम के ज़हूर के हवाले से सही मालूमात और सही अक़ीदा बयान किया गया। क्योंकि वो रिवायतें जो गढ़ी गई थीं, उनमें इमाम की इमेज को एक वायलेंट इमेज, इमाम का चेहरा एक खुरेज़ी करने वाला चेहरा बयान किया गया था कि इमाम जब ज़हूर करेंगे तो सिवाय तलवार की ज़बान के किसी और ज़बान में बात नहीं करेंगे। जबकि जो सही रिवायतें हैं या जो सही अक़ीदा है उसके बिल्कुल बरख़िलाफ़ है। क्यों? क्योंकि इमाम की सीरत जो है वो अब उनके जद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरीक़े से रसूल खुदा और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अपने दुश्मनों के लिए भी रहम करते थे, उसी तरीक़े से इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ भी रहम से काम लेंगे। उसमें से पहली रिवायत आपके सामने अर्ज़ करें कि वो रिवायत जिसमें इमाम के ज़हूर के बारे में सही बात और सही अक़ीदा बयान किया गया। सबसे पहली रिवायत जो हम्माद बिन उस्मान ने इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से नक़ल की है, जिसमें इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना क़ाइमना अहलिल बैत इज़ा क़ामा लबसा थियाब अली लबसा सियाब अली व सारा बसीरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। क्या इरशाद हुआ कि जब हमारा कायम यानी हमारे इमाम आखिरी इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मान अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ जब ज़हूर करेंगे तो कैसे ज़हूर करेंगे? अमीरुल मोमिनीन का लिबास पहनकर ज़हूर करेंगे और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करेंगे। और पिछले हलक़े में हमने आपके सामने अर्ज़ किया कि अमीरुल मोमिनीन की सीरत ये रही है कि न सिर्फ दोस्तों के साथ बल्कि अमीरुल मोमिनीन अपने दुश्मनों के साथ भी रहम दिली के साथ पेश आया करते थे, जिसमें से आपके सामने इब्न मुलजिम का वाक़या पेश किया था कि जिसमें उसको प्यास लग रही थी तो आपने इमाम हसन को हुक्म दिया कि बेटा इसको पानी पिलाओ। ये रिवायत उसूल काफ़ी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 411 में मौजूद है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी रिवायत जो इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ के ज़हूर के हवाले से सही अक्कासी करती है। वो क्या है कि इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से मोहम्मद बिन मुस्लिम सवाल करते हैं कि जब इमाम ज़हूर करेंगे तो किसकी सीरत पर अमल करेंगे? क्या सवाल है कि बिअय्यि सीरतिन यसीरु फिन्नास, कि किसकी सीरत को लोगों में राइज करेंगे या किसकी सीरत के ज़रिए से वो अपनी हुकूमत चलाएंगे या किसकी सीरत पे ख़ुद गामज़न होंगे? तो फ़क़ाल अल इमाम, इमाम अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, बसीरत मा सारा बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता युज़हिरल इस्लाम। सीरत पर उनके जद्द अमजद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल किया करते थे। और क्या कहा? हत्ता युज़हिरल इस्लाम, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह ने
اپنی سیرت کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا، اور جب تک اسلام نہیں پھیل گیا رسول خدا اپنی سیرت پر قائم رہے، اور نہ صرف یہ کہ جب تک اسلام پھیل گیا بلکہ جب تک اس دنیا میں رہے اور جب تک اس دنیا میں باحیات رہے وہ اسی سیرت پر باقی رہے۔ وہ سیرت کیا تھی؟ ترحم والی سیرت۔ وہ کون سی سیرت تھی؟ دوسروں کے گناہ کو معاف کرنے والی سیرت۔ اسی سیرت پر امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف چلیں گے اور اپنی حکومت قائم کریں گے۔ تیسری روایت جو ہمارے سامنے ہے وہ اب ہو سکتا ہے کوئی انسان یہ اشکال کرے کہ مفضل بن عمر وہ راوی ہیں جن کے بارے میں شک پایا جاتا ہے، جن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مفضل بن عمر کی روایات صحیح نہیں ہوتی ہیں، تو ان کا جواب کچھ اس طریقے سے ہے کہ مفضل بن عمر کے بارے میں جو روایتیں اختلاف والی ملتی ہیں وہ اختلاف والی روایتیں علماء اور فقہاء تقیہ کے اوپر حمل کرتے ہیں۔ اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ وہ جو روایت مخالف عقیدہ ہے اس کو تقیہ کی حالت میں بیان کیا ہے، اور ان کی تائید کے لیے اتنا کافی ہے کہ بڑے بڑے مراجع اعظام اور بڑے بڑے فقہاء اور بڑے بڑے علماء نے مفضل بن عمر کی روایت پر عمل کرتے ہوئے اپنے فتوے دیے ہیں۔ تو وہ روایت مفضل عمر سے امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اور اسی طریقے سے روایت دوسری سند کے ساتھ بھی ہے جس میں جمیل بن دراج شامل ہیں۔ اس میں کیا بیان کیا گیا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا اذن اللہ عز اسمہ قائم فی الخروج صعد المنبر ودعا الناس الى نفسه وناشدهم بالله ودعاهم الى حقه وان يسير فيهم بسيرة رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ويعمل فيهم بعمله وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔